न्यूज प्रतिदिन 24 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको प्रमुख समाचारों की अपडेट मिलती रहे। राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के संबंध में विकास भवन में स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में भाजपा सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए वार्ता की। इस मौके पर प्रमुख रूप से उपस्थित सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, अरविंद सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनडी शर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए शिवाकांत द्विवेदी, डीसी मनरेगा अवधेश दीक्षित, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी, अपर जिला सूचना अधिकारी पंकज कुमार सहित प्रेस प्रतिनिधि मौजूद रहे। के साथ चयन प्रक्रिया को अपनाया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री पर कोई एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी प्रकार की चयन प्रक्रिया में नहीं लगा पाया। हम ये नहीं कहते कि हमने 40 लाख नौकरियां सरकारी दे दी, लेकिन हमने 4 लाख दी। उन 4 लाख को पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया। जो बात आपने कही 50 साल वाली और रोजगार देने वाली, हम लोग जो मैंने देखिए मात्र सरकारी नौकरियां, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रदेश के किसी भी देश में मात्र सरकारी नौकरियों की बात करके ही केवल रोजगार देने की बात नहीं की जा सकती। मैंने जितने विकास के एजेंडों पर आपसे चर्चा की, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, चाहे 80,000 करोड़ का 80 लाख करोड़ 80,000 करोड़ लाख का जो निवेश हो रहा है, उससे जितनी यूनिट्स आएंगे, अगर आप उन सब का आकलन करेंगे तो एक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वो रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ही उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, उसकी पर्टिकुलर संख्या मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मेरे पास वो आंकड़ा अभी नहीं है, इसमें मैं पर्टिकुलर संख्या बता दूं। लेकिन ये जितने काम होंगे, हमारे यहाँ जितने उद्योग आएंगे, हमारे यहाँ जितनी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री, अब आप स्वयं से कल्पना करिए, सबसे काशी का नया स्वरूप लोगों के सामने आया है। जहां 1 लाख लोग दर्शन करते थे, अब स्थिति है कि वहां 3 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। वो 3 लाख लोग प्रदेश के किसी न किसी कोने से आएंगे, वो प्रदेश के किसी कोने से आएंगे, देश के किसी कोने से आएंगे। वो वहां आकर के रुकेंगे, वहां की होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, वहां के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहां के जो और रोजगार करने वाले लोग हैं। व्यक्ति जब घर से निकलता है तो ये कल्पना करके नहीं निकलता है कि मैं 2000 का बजट लेके चलाऊं तो 2000 खर्च करूंगा। वो हर चीज को, एक चीज का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में पड़ता है। और लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारे जो स्किल्ड नौजवान है और अनस्किल्ड नौजवान है, और हमारे पास तरुणाई है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन उस तरुणाई को 17 हमें लंबे समय के बाद काम करने का अवसर मिला है और 5 साल में हमने धीरे धीरे उस परसेप्शन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को मैं ये भी स्वीकार करता हूं, उस प्रक्रिया को बदलने में भी समय लगता है। उस प्रक्रिया में हम लोगों ने परसेप्शन को बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन भरोसा रखिए, हम जितना कहते हैं उतना करते हैं। जितना पहले कहा था उतना किया है और जितना अब कह रहे हैं वो भी कर। ये जो 50-50 ईयर्स ओल्ड कर्मचारी रिटायर्ड कर देंगे या स्क्रीनिंग से निकाल देंगे, इनको कैसे फिल करेंगे? ये नीतिगत निर्णय है और उस निर्णय के बाद जो आप गैपिंग पीरियड की बात कर रहे हैं जी, तो कूलिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, उस पर सरकार पूरी चिंतित है। उसकी कोई ना कोई व्यवस्था करके ही उस योजना पे हमारा ठीक। कागजों में, डेटा में तो बहुत सारा अच्छा दिखाया है। आप स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो स्वास्थ्य का और जो गड्ढा मुक्त की बात कर रहे थे आपको तस्वीर तो दूसरी मिलेगी। जी, एक रोड है कुठौन से माधोगढ़, उसको मैंने बचपन से आज तक बना नहीं देखा। और आपके जिले में जितनी सीएससी है, क्या नाम बताया? कुठौन से माधोगढ़ एक्शन, कुठौन माधोगढ़, अभी भी तालाब है। पानी लगता है और वो गड्ढा बड़ा हो गया है, नहीं तो उसको हम सीसी नहीं कर सकते क्या? जहाँ अब कोई योजना में लाए है ना, आबादी भाग को हम लोग सीसी करेंगे, शामिल है ना, सराइए उसको। अगली बार इस प्रश्न का सामना मुझे न करना पड़े। श्रीमान जी, आपकी जिले की जितनी सीएससी हैं, सब में मामूली जांचें तक बंद हैं। और आप जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के हालात देखेंगे तो आपको जो धरातलीय जो स्थिति है वो समझ में आ जाएगी। मैं आपकी बात को अगर इस रूप में कहूं कि
बात सही है कि आपने सीएचसी की चर्चा की, पीएचसी की चर्चा की, लेकिन फिर भी इसी मेडिकल स्टाफ ने, इन्हीं मेडिकल स्टाफ ने और प्रदेश भर के, चाहे वो निजी चिकित्सक हों या किसी और प्रकार में चिकित्सा कार्य में लिप्त हों, इसी मेडिकल स्टाफ ने प्रदेश के कोरोना कालखंड में लोगों को जान बचाने का काम किया। देखिए, मैंने एक बात आपको कही, एक सिस्टम हमें मिला लंबे समय से खराब अवस्था में, उस सिस्टम को बदलने में कुछ समय लगता है और धीरे धीरे ये सब सिस्टम ठीक होंगे। हम लोग इससे पहले एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। कोरोना जैसी महामारी आई, किसी जनपद में ऑक्सीजन बैंक्स नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे, तो विपदा आई, उसमें निर्णय लिया गया और पीएम केयर फंड से हर जिले के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट दिया गया। तो ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं और हम कामना करते हैं कि हम और जल्दी प्रयास करेंगे, लेकिन जिन चीजों पे जिस पॉइंट पे आपने पर्टिकुलर कहा है